हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अल्फा सीरीज 2.0 का लेक्चर नंबर 04 और लेक्चर नंबर 04 में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर में। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सारे फॉर्मूले जो हैं वो देख लेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग को जो है वो डीपीपी हमने बना के रखा है, तो वो आपको हम बोर्ड पे मेंशन कर देंगे। वो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी होगा। और जो पैटर्न आपको कराया जा रहा है उस पैटर्न से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप पैटर्न को पकड़े, ना कि क्वेश्चन को। हो सकता है कि डेटा आप चेंज कर दे एग्जाम में, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो सेम डेटा नहीं होता, पैटर्न पे क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग को कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साफ कहने का मतलब यह है कि हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब आगे में चलते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? मैंने इसका थ्योरी लिखा नहीं है, तो कह रहा ऐसा इक्वेशन जिसमें एंगल और रेशियो का इन्वॉल्वमेंट हो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कह रहा कि ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल और रेशियो का इन्वॉल्वमेंट हो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम प्रूफ देखेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा हमें बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। राइट एंगल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बी को ले लिया। ठीक है, और एक्यूट में हम ए और सी को ले लिया। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम एंगल का मेजरमेंट करने वाले हैं वो ए से करेंगे। अगर ए से मेजरमेंट करेंगे तो ए भी हमारा बेस होगा और ये हाइपो होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो सामने वाला एंगल होगा यानी सामने वाला जो एंगल है वो आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, साइड भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी बीसी जो हमारा बनेगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ए भी हमारा बेस बन जाएगा और हाइपो में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। शायद 2-3 क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा, उसके बाद में आइडेंटिटी पे काफी क्वेश्चन हम करवाएंगे और आप लोग को भी दे देंगे। ठीक है, तो अब आगे में आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग ने सीखा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालने से पहले देख लीजिएगा, उसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू पीजीटी के हिसाब से। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में तो क्या होगा कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ AB प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर छूट गया था। यानी कि अगर AC को बराबर होना है तो इन दोनों का साइड का जो सम है, जब आप सम करोगे तो वो AC के बराबर होगा। थोड़ा अजीब तरीके से समझाया। देखो, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, अब उसमें क्या है, कह रहा है कि जो हाइपो होगा वो तभी इक्वल हो सकता है जब आप परपेंडिकुलर और बेस का सम करेंगे तो ही बराबर होगा, और अगर बराबर नहीं होता तो ये पीजीटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिखने का कोई मकसद था, हमारा पर्पस था, क्योंकि हम यहाँ से प्रूफ करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। अब ऐसा करते हैं कि अगर बोथ साइड पे हम डिवीजन करते हैं, किस चीज से शुरुआत करते हैं, हम AC से। याद रखिएगा एंगल का जो मेजरमेंट हो रहा है, याद रखिएगा जो एंगल का मेजरमेंट हो रहा है वो A से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। एक बार AC से करेंगे, एक बार AB से करेंगे, एक बार BC से करेंगे, तीनों फॉर्मूले हमारे आ जाएंगे। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, तो जो बात बोले वो लिख देते हैं, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। ठीक है, आ गया। देखो ये AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या हम इसको लिख सकते हैं AB बाय AC का होल स्क्वायर, पावर दोनों का सेम है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर ना लिख के हम लिखते हैं BC बाय AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद है, अगर आपको रेशियो याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। AB क्या है, AB अगर देखें तो हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, क्या है, बेस है, तो हम बेस लिख दिए। अगर AC देखो तो क्या है, हाइपो है। क्या है, हाइपो। ठीक है, B बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे में चलते हैं।
BC देखो तो BC क्या है, परपेंडिकुलर, और AC देखो तो क्या है, हाइपो। ठीक है, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जैसा मतलब स्क्वायर कर नहीं दिया, जैसा है वही पैटर्न को हमने फॉलो किया। अब आगे में चलते हैं, और आपको याद होगा, ठीक है, कि लेक्चर नंबर 01 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर में ही बात किए थे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 04 हमारे साथ में सम्मिलित हो जाएंगे। अब आगे में देखिए, B/H किसका होता है, कॉस का। ठीक है, कॉस का होता है, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ रहेगा, और एंगल E से मेजरमेंट कर रहे हैं, C से करना चाहते हैं आप C से कर सकते हो, उस केस में यहाँ C लेंगे। आगे में आप देखिए P/H किसका होता है, साइन का होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ये आ गया। ठीक, यहां से देखो फॉर्मूला हमारा निकल गया। क्या, थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये भी आपने पढ़ा होगा कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अभी कर रहा है, साइन को पहले लिखो या कॉस को पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर माइनस है तो प्रॉब्लम थोड़ा सा आ सकता है जब वैल्यू उसके रखेंगे तब। ठीक है, तो ये तो मेन फॉर्मूला आ गया यार, ये आ गया आपका यहाँ से मेन फॉर्मूला। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि फॉर्मूले को निकाल लेते हैं, क्या क्या रिलेशन होता है साइन के साथ में। तो देखो साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको लेके चला जाऊं राइट पे तो माइनस कॉस स्क्वायर A बन जाएगा। एक तो यहां से बन गया, ये मैन है, मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो बेहतर है, और जो छोटा छोटा है उसको हम स्टार लगा देंगे, हीरो बना देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हीरो बना देंगे। ठीक है, साइन को थोड़ा सा दबा देते हैं। ठीक है, दबा देंगे। और क्या कर सकते हैं, तो अगर इसका स्क्वायरिंग हटाते तो एक फॉर्मूला और बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, साइन A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, अब सिमिलर अगर हम करें, अगर सिमिलर करें कि कॉस को रोक ले, साइन को उधर लेके चले जाएं तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, अभी बताऊंगा, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, आगे भी चलते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायरिंग हटा के cos A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। कितना रिलेशन बना, देख लो, इतना बना। और कुछ हो सकता है क्या, और कोई रिलेशन हम बना सकते हैं यहां से, तो देखिए। ठीक, 1 2 3 4 5। अब देखो, अगर कहीं साइन A लिखा है तो वहां हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और अगर कहीं पे लिखा हुआ है कॉस A तो वहां लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे में चलते हैं, और हम यहां से मोटा मोटी तौर पे एक ही में आपका काम कर देते हैं। तो रहने दो यार, इतने ही रहने दो। अब आगे बात करते हैं, सिमिलर सेकेंड की हम बात करने जाएंगे। अगेन, या तो मैं कहता हूं सिमिलर AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को ही हम डिवाइड करते हैं, जिससे आपका दिल करे, AC से डिवाइड किया, BC से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, BC से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस तरीके से रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर AB से लास्ट में करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर, दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग करने का, तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। BC से BC कैंसल आउट हो जाएगा। हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, AB बाय BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर को AB बाय BC का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, अब देखो AB क्या है, पहले वो लिखो। तो AB आपके पास में है, AB आपके पास में बेस है, लिख दिया। ठीक है, और BC क्या है जरा सा देखें, तो BC है P है, क्या है, P है। ठीक, होल स्क्वायर है, लगा के रखेंगे, इक्वल का साइन है, लिख दिया। ठीक है, AB जरा सा देखो क्या है, अच्छा गलती मैंने यहां किया, यहाँ AC है। ठीक है,
यहाँ h आएगा, h बाई पी, ठीक है, क्योंकि जब दोनों देखा मैंने सेम डेटा आ रहा है, ए बी क्या था, b था, और p था आपके पास में bc, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 1। अब याद करो h बाई पी किसका होता है, p बाई h किसका होता है, साइन का होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू b बाई पी, यानी कि p बाई पी tan का होता है, और tan का उल्टा cot होता है, cot का होता है b बाई पी, यानी कि cot स्क्वायर a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहां से बनाते हैं हम छोटा छोटा अपना सा प्यारा प्यारा सा आइडेंटिटी। सबसे पहले ये हो गया नंबर 2, ठीक है, नंबर 2। अब इससे छोटा छोटा बना देते हैं, तो हम अगर इसकी स्क्वायरिंग हटाते तो देखो क्या मिलेगा, तो cosec a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1, एक बन गया। दूसरा क्या बना सकते हैं, cot को इधर ले आओ, ठीक है, या तो 1 को इधर ले आते हैं पहले, ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले हम 1 को इधर ले आते हैं, तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर a, ये भी आइडेंटिटी है आपका। जहां पे लिखा रहेगा cosec स्क्वायर a, वहां हम लिख सकते हैं माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर a, मैंने गलत बोल दिया, cosec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग हटा देते हैं, तो जैसे स्क्वायरिंग हटाएंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में, तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू cot a, ठीक है, cot a स्क्वायर में, क्योंकि हम आइडेंटिटी में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक। बताओ कोई कंफ्यूजन? और क्या कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं हम कि cot को इधर ले आओ, ठीक है, लेके आ गया, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक। अब सुनो 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 सुनो, आपने पढ़ा होगा क्या कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में जा रहा हूं, ठीक है, इस आइडेंटिटी में हम जा रहे हैं, देखो क्या करने वाले, a प्लस, इसको हम तोड़ सकते हैं कि cosec a माइनस cot a इंटू cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू 1, आ गया, ये भी बन गया, ठीक। और क्या कर सकते हैं, इसको रोक लेते हैं, इसको राइट पे लेके चले जाते हैं, तो और आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, cosec a माइनस cot a इज इक्वल टू 1 बाई cosec a माइनस प्लस cot a बन गया। और क्या कर सकते हो, कहोगे सर एक काम करो, इसको रोक लो और इसको उधर लेके चले जाओ, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू 1 बाई cosec a माइनस cot a, ठीक है, इसको 1 को बीचों बीच लिखो, अच्छा लगेगा देखने। तो ये तो 2 हमने कंप्लीट कर लिया, देखो इससे कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन चुका है, ठीक है। देखो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं, यहीं से सारा ड्राइव करेंगे, और ड्राइव करके जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी आइडेंटिटी को बनाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी पे काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है। तो यार आइडेंटिटी थोड़ा सा छेड़छाड़ करो, और इस लेक्चर में शायद 1 2 3 ही प्रॉब्लम कराएंगे, बाकी बात आपको हम टाइम देंगे कि आप आइडेंटिटी को अच्छे से क्या करो, लर्न कर लो, उसके बाद में ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक जितने मैंने फॉर्मूले कराए हैं, चाहे वो रेशियो को हो या सम स्पेसिफिक एंगल रेशियो का हो, या अभी जो आइडेंटिटी करा रहा हूं, वो सारे फॉर्मूले को आप एक चार्ट पे तैयार करेंगे और उसको लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद में ही लेक्चर जो 05 होगा उसका क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, नहीं तो आपको आइडेंटिटी फंसा देगा, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिया बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लेके चल रहा है, ठीक है। पहले कॉपी करेंगे, मिटा दूं, मिटा दिया जाए, चल
देखो बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन का पढ़ रहे हैं, देखो हर तरह का क्वेश्चन होगा, बहुत लोअर क्वेश्चन भी होगा, कुछ टफ भी आएगा, तो उस चीज़ को ज़रा ध्यान देना। दूसरी बात यह है कि आप कंपटीशन में बैठोगे, चाहे वो एमयू का हो, जामिया का हो, बीएचयू का हो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बैठोगे, तो जाहिर सी बात आपका टेस्ट होगा तो माइंड का ही टेस्ट होगा, ठीक है, आपने क्या किया है, नहीं किया, कैसे पढ़े हो, ये चीज़ें चेक कर लिया जाएगा, आपको 3 घंटे में कर देगा वो, ठीक है। आगे में चलते हैं और हम इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, यही था, देखो लिख के आपने। अब आगे में चलते हैं, हमने AC और BC से डिवाइड कर दिया। अगर इस इक्वेशन को अब हम डिवाइड कर देते हैं AB से, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं तो देखो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC, ओ गलती कितना कर, AB स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं AC बाई AB को क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, 1 प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं BC डिवाइडेड बाई AB का होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। AC क्या है, रखो वैल्यू तो H, AB क्या है, बेस है, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल 1 अपनी जगह प्लस BC देखो क्या है, तो BC है परपेंडिकुलर और AB क्या है, बेस है, ठीक है, क्या है, बेस। आगे में चलते हैं और आगे में अपना रास्ता तय करते हैं। H बाई B क्या होता है, किसका होता है, तो cos का होता है B बाई H और cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, ठीक है। तो sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस P बाई B tan का होता है, जानते हो आप लोग, तो tan स्क्वायर A, ठीक है। यह आ गया तीसरा आइडेंटिटी, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसी को थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे। अब छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, तो sec A इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर A, एक हो। दूसरा बोलोगे सर tan को उठा के इधर ले आओ, या तो 1 को लेके आ जाओ, तो लेके आ गया मैंने, sec स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A, ये भी आइडेंटिटी है। आगे में बोलोगे सर ऐसा कर लो, इसके स्क्वायरिंग को हटा दो, चलो हटा दिया, sec स्क्वायर A माइनस 1 स्क्वायर रूट के साथ में लिख दिया मैंने। अब यहाँ क्या आएगा, tan A आ गया, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा कर लो कि tan को उठा के ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक, लेके आ जाते हैं, जैसा कह रहे हो वैसा कर रहा हूं। तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 कर दिया। आगे आप बोलोगे सर इस आइडेंटिटी में इसको तोड़ दो, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहा हूं। तो sec A माइनस tan A इंटू sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1, ठीक, कर दे, ये भी आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। आप कहोगे कि सर ऐसा करो, इसको लेके चले जाओ राइट पे, चलो आप ही के बात मानते हैं। sec A माइनस tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई sec A प्लस tan A, ठीक है। आप बोल रहे हो कि ऐसा करो कि सर इसको अब रोक लो और इसको आप राइट पे लेके चले जाओ, चलो आप ही के बात मान लेते हैं। तो sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1 बाई sec A माइनस tan A, ठीक हो गया। और कुछ बता है तो आप मुझे बताएं, मेरे हिसाब से तो लगभग तरीके से हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। अब हमें एक दो क्वेश्चन आपको ट्रायल करवाना चाहिए, ठीक, एक दो क्वेश्चन ट्रायल करना चाहिए। कॉपी करें तब तक मैं क्वेश्चन निकालूं, ठीक है, जो मैं आपका रेडी करके रखा हूं।
चलिए पहला क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 लीजिएगा। क्वेश्चन 1 में है, कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा इज ऑप्शन ए है आपके पास में 1, ऑप्शन बी है tan थीटा, ऑप्शन सी है आपके पास में -1 और ऑप्शन डी है आपके पास cot थीटा। कैसे सॉल्व करोगे जरा सोचो। तो मैं कहता हूं यार ऐसा करो कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये करो। पहले क्वेश्चन कॉपी करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी जस्ट हमने फॉर्मूले ड्राइव किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। देखो कितना आसान होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉपी करो, सेक स्क्वायर थीटा को कर लिया। आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस को मैं लिख दूं क्या, 1 बाई सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा यार, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए, ठीक है। मतलब कि अगर आपको आइडेंटिटी आता है तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि आप किसी क्वेश्चन में फंसेंगे, ठीक है। देखो ये तो बिल्कुल पिद्दी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं करवा रहा हूं कि ताकि आप देखो, ठीक है। और क्वेश्चन कराते हैं, इसको मिटा दें, इधर मिटा दें, इधर मिटा दें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू tan स्क्वायर थीटा इज ऑप्शन, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। ऑप्शन ए में लीजिएगा +1, ऑप्शन बी में लीजिए साइन स्क्वायर थीटा और ऑप्शन बी में लीजिए, सॉरी सी में लीजिए -1 और डी में लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऑप्शन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा सा देखो। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए आप जाओगे, क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लेना क्योंकि मैं उसको मिटा दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो पहले तो क्वेश्चन को कॉपी करो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब मर्जी है आपका, मर्जी क्या है आपका है, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां थीटा की जगह पे क्या है, एंगल है, तो यानी कि sec स्क्वायर -1 लिख सकते हो। तो वहां जाने के बजाय मैं कहता हूं यार, मैं कहता हूं ये कि आप इसी को परिवर्तन कर दो। क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया cot स्क्वायर थीटा। tan को ऐसे ही रखा, tan स्क्वायर थीटा कैसे ही रखा। और जरा सा चलते हैं अपने आगे में, ठीक है। ये आंसर था, जरा सा याद कीजिएगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर tan को हमें बदलना है या cot को बदलना है तो हम tan को रोक लेते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है, ठीक है। अब जिसका मर्जी है, यानी कि जिसको आप चेंज करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप किसको चेंज कर रहे हो। तो मैं ऐसा करता हूं, cot को बदल दिया मैंने, किसमें बदल दिया, tan स्क्वायर थीटा, मैंने tan को ऐसे रखा, tan स्क्वायर थीटा को ऐसे रखा, ये एलिमिनेट होगा। फाइनली कितना मिल गया, 1 आंसर, ठीक है। फाइनली कितना मिल गया, 1 आंसर मिल गया। मैंने पहले कह दिया बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन तभी इजी बनेगा जब आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है। और इस बात को जरा सा ध्यान में रखना यार, देखो आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन तभी आपसे लगेंगे जब आपको अच्छे तरीके से आइडेंटिटी आता हो, और अगर आइडेंटिटी आपको अच्छे तरीके से नहीं आता हो तो आप छोटे से छोटे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 में कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा
cosec स्क्वायर थीटा इज ऑप्शन ए में है tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में है आपके पास में cot स्क्वायर थीटा और ऑप्शन सी में है -1, ऑप्शन डी में है +1। ठीक है, +1 मैंने लिखा। अब सोचो क्या करना है, सोचो क्या करना है। ठीक है, देखो एक रिलेशन तो आप लिख सकते हो sec स्क्वायर a -1 के प्लेस पे tan स्क्वायर a, यहां थीटा तो थीटा रहेगा, तो सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। जरा सा देखो, sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। देखो भाई, देखो 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 देखो, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पे अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट में cot स्क्वायर थीटा लिख दूं तो गलत हो जाओगे। क्यों? देखो इस रिलेशन में और इस रिलेशन में डिफरेंस है, इस रिलेशन में और इस रिलेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? तो माइनस का। यहां cosec जो है वो प्लस में है और वहां cosec जो है वो माइनस में है। अब क्या करोगे? तो आप कह रहे हो सर माइनस बाहर ले लो और इसको पलट दो। जैसे माइनस बाहर लोगे सर तो ये प्लस में बन जाएगा, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा और ये माइनस। अगर माइनस को कॉमन लेते तो जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। अब देखो रिलेशन बन गया, अब रिलेशन बन गया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब इसको लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा। और अभी जस्ट यही क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है, जस्ट किए हो तो क्या करें, tan को चेंज कर दें -1 बाई tan स्क्वायर थीटा इनटू cot को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, जैसे वैसे रहने दिया, कैंसिल आउट कर दिया। क्या आ गया भाई? -1। और इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो फिर कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जितने अच्छे तरीके से आपको आएगा उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो क्वेश्चन 2 को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और क्वेश्चन एक और कराते हैं जो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4, sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन में है cosec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में है sin स्क्वायर थीटा और ऑप्शन सी में है sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी में है 1। ठीक, अब सॉल्व करो इसे, देखो जरा सा क्या आना है। तो सॉल्व हम भी करते हैं आपके साथ साथ। sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, या ठीक, थीटा मैं थोड़ा सही बना रहा हूं, थीटा सही बना दिया, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो अब रिलेशन यहां क्रिएट करना है। अब क्या करना है, अब यहां पे अपने को क्या करना है, रिलेशन क्रिएट करना है। देखो sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos थीटा। 1 माइनस साइन थीटा को नहीं छेड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं। साइन थीटा को हमने कॉपी कर लिया, फिर sec को लिख दिया 1 बाई cos थीटा। अब जरा सोचो tan को क्या लिख सकते हैं, तो tan को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई cos थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो मैंने लिख दिया यहां साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, एलसीएम यहां पे ले लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां से, एलसीएम लेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें cos थीटा, ठीक है। और इसके cos थीटा के टेबल में अगर cos थीटा पढ़ेंगे तो एक बार में, प्लस cos थीटा के टेबल में आएगा तो एक बार में, साइन को मल्टीप्लाई 1 से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जरा सा देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर ध्यान दें तो ये आपके पास में क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, नीचे वाला मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी, और ये देखें तो बी है, ठीक है, और ये देखें तो क्या है, बी है, ठीक है, क्या है, बी है। आगे में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। आगे भी चलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी स्क्वायरिंग हटा दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा, 1, कितना मिल जाएगा, 1। तो आइडेंटिटी अगर आपको चेंज करने की इजाजत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से करेंगे आप, समझे कि नहीं समझे। अब ऐसा करेंगे, सुनो जरा सा, यही क्या कराना है, आइडेंटिटी का क्वेश्चन हर एक लेक्चर में 8-10 आपको दे देंगे, लेकिन आज मैं नहीं दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी काफी है जो आपको क्या करना है, बनाने के लिए सीखना है, ठीक है। तो अभी तो मैं नहीं दे रहा हूं, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा 05 होगा उसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन हम जो भी करा पाएंगे 10, 12, 15, ठीक है, एक लेक्चर में 10 तो कम से कम करा ही देंगे। 10 अगर कराएंगे तो उसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, आप प्रैक्टिस उसको कर लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 6, उसमें भी हम 10-12 क्वेश्चन करा देंगे, आपको 10 दे देंगे। तो मोटा मोटी तौर पे बोले तो 40 क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे हम आपको करा देते हैं, 20 तो हम करा देंगे, 20 आप कर लेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, और कमेंट नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों ने बड़ा मजेदार से सारे क्वेश्चन डील कर लिए, ठीक। एक ओलंपियाड होगा जिसमें सारे हम मिक्स करेंगे, रेशियो होगा, सब स्पेसिफिक एंगल होगा और आइडेंटिटी का क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 7 से 8 लेक्चर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पे हम प्रोवाइड कर देंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश करेंगे, फिर हम एप्लीकेशन पे चलेंगे। एप्लीकेशन जैसे हमारा कंप्लीट होता है फिर पीछे आ जाएंगे वापस, कहाँ पीछे आ जाएंगे, 7 पे आ जाएंगे, 7 के बाद में पीछे चलते चलते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे, तो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।